डैड आप लोगों से 100 पैकेट्स का ऑर्डर लेते थे ना? जी। आज से वो ऑर्डर मैं लूंगा। डैड जैसा चाहते थे वैसा होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पिताजी की शोक सभा है, अगर समय मिले तो जरूर आना, उन्हें अच्छा लगेगा। कैसे नहीं आएंगे? हाँ जय जी, हम सब जरूर आएंगे। साहब जब तक यहाँ थे तब यहाँ के लोगों में खुशियां बांटते थे। अब ऊपर वालों में उम्मीद जगाएंगे। मनोहर जी, मैं अपने पिताजी को वो प्यार वो इज्जत कभी नहीं दे पाया, पर यह सोचकर अच्छा लगता है कि आपने इसकी कमी पूरी की है। खुशी मिलती है ये सोचकर कि आपने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें प्यार किया। थैंक यू सो मच। जय बाबा, आपके पिताजी एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थे। किसी को भी दुख या तकलीफ में देखते थे ना, तो हमेशा उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि विधि मैम की वजह से आप और साहब आखिरी वक्त में एक साथ थे। आप जानते हैं जय बाबा, आप ना अपने पिताजी के लिए सब कुछ थे। आपसे मिलिए तो उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। सीधे सीधे पैसे नहीं मांग सकते? मेहनत करनी नहीं आती? हाथ पैर नहीं चलते तुम्हारे? मेहनत करने में जोर लगता है क्या? महान बनने का इतना ही शौक है तो दे दे नौकरी। जॉब के लिए मैंने उसे बार बार फोन किए और उसने हर बार मेरे फोन काटे, और जब उसने फोन उठाया तब उसने मुझसे ये कहा कि फैमिली इमरजेंसी है, मैं भी बात नहीं कर सकती। अरे अगर उसने कहा है तो कोई होगी ना प्रॉब्लम, सच कह रही होगी। अरे तू कह रहा था ना वो लड़की बहुत लापरवाह है, काम काज पे ध्यान नहीं देती। उसका परिवार और घर खतरे में था। अगर उसके घर में प्रॉब्लम्स है तो वो संभाले, मैं उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा हूं यहां पर। तुझे ये करना होगा जय, अपने लिए ही नहीं, अपने डैड के लिए। उनकी भी यही इच्छा थी। स्मृति, आपका और मेरा रिश्ता अब एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। उस दिन डैड के जाने से पहले जिस तरह आपने मुझे उनसे मिलने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए फोर्स किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डैड को खोने के बाद भी मुझे यकीन है अगर तुम इस बिजनेस का हिस्सा बनोगी तो ये उससे भी कई ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसलिए मैं आपको दिए हुए जॉब ऑफर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या हुआ भाभी? क्या लिखा है इसमें? ये धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? जोर से पढ़ो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मैं ये जॉब ऑफर एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई होप आप इस बार जरूर आएंगी, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं जो डैड का बिजनेस उनके सोच, उसूल और मॉरल्स के हिसाब से आगे बढ़ाए। आई होप आप ना नहीं करेंगी। मैं जानता हूँ आप एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही हैं, लेकिन उसके आगे भी लाइफ है, करियर है। इसे सिर्फ खाना बनाने में वेस्ट मत करिए। थैंक्स। वो जय जी ने लंच के बाद अपने ऑफिस बुलाया है दोबारा जॉब ऑफर देने के लिए। दोबारा मतलब? वो एक्चुअली नीलामी के एक दिन पहले उन्होंने जॉब ऑफर दिया था रावजी भाई के कहने पे।
लेकिन मैंने मना कर दिया था। क्या बात कर रही हो दीदी, मना क्यों किया तुमने? इतना अच्छा जॉब ऑफर तुम्हें करना चाहिए नहीं? Congratulations, Vidhi. I'm really proud of you. हाँ बेबी, कंग्रेचुलेशंस। ये जॉब ऑफर तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू। मैं वो ये मंदिर में चित्रा आप चलो। कंग्रेचुलेशंस भाभी। कुछ कहना है? कुछ नहीं। मुझे कहना, माँ मुझे आप पे फक्र है। आप मेरी माँ हैं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और ऐसे डिसीजंस लेने की हिम्मत रखती हैं आप। प्राउड ऑफ यू। भाभी आई देव जी देव जी। जॉब का इंटरव्यू है जय के साथ, और मेरी रिस्पॉन्सिबल बीवी घर के कामों में लगी हुई है। ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध और ड्राई फ्रूट्स। चलिए खाइए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं कर देती हूँ। थैंक यू भाभी। चित्रा तुम जल्दी से दूध और ड्राई फ्रूट खा लेना, और दूध पूरा ग्लास फिनिश करना, ठीक है? ओके और भाभी। ये क्रीम ज्यादा नहीं लगाना, और पैरों में तो बिल्कुल नहीं, स्लिपरी हो जाती है। बाय भाभी। बाय। ओहो बहुत लेट हो गया, मुझे तो ड्रेस रेडी करनी है। और ये सब किसने? अच्छा तो ये सब आपने किया है? थैंक यू। You're welcome. आज तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम सब के लिए बड़ा दिन है। इतना थोड़ा तो कुछ कर ही सकता हूँ ना। देव जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मेरा ये डिसीजन सही है ना? इसमें गलत क्या है? देव जी आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपसे सीखा है। मैंने सिर्फ रायचंद इंडस्ट्रीज में काम किया है, और आज मैं पहली बार कहीं और काम करने जा रही हूँ, तो क्या मैं वो अच्छे से कर पाऊंगी? दीदी तुमने इतना कुछ किया है, आगे भी कर पाओगे। तुम्हें पता है, पापा हमेशा कहते थे इंसान की तरक्की तभी होती है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, और रायचंद इंडस्ट्रीज तो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन है। जब तुम बाहर काम करोगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगी, तुम्हारी तरक्की होगी। ये जो जॉब ऑफर किया गया है, ये तुम्हें राव जी भाई की तरफ से हुआ, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे। हमारी मदद भी की उन्होंने। उनकी बात को मान तो रख सकती हो ना? देव जी कहीं ये उस रात वाला गिल्ट तो नहीं? ऐसा कभी मत समझ। मेरे इस गिल्ट का तुम्हारे काम के साथ कुछ लेना देना है नहीं। तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें पता है, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं, उस विधि ने अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी की पैसे के लिए, या मिसेस विधि देव रायचंद कामयाब इसलिए क्योंकि उसने देव रायचंद के साथ शादी की। मजा तो तब आएगा जब मुझे कोई बोलेगा ये देखो विधि देव रायचंद का हस्बैंड है, उसमें मुझे खुशी मिलेगी। और उससे भी ज्यादा मजा पता कब आएगा, जब लोग ये कहेंगे ये देखो देव रायचंद बहुत स्मार्ट आदमी है, इसने जान के स्मार्ट लड़की के साथ शादी की क्योंकि इसको पता था बहुत 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 ज्यादा अच्छा करने वाली लाइफ में, बुढ़ापे का सहारा बनने वाली है। बुढ़ापे का सहारा?
थैंक यू। ये वही अंबा मेहता है जो जेल की 4 दीवारी में कई दिन गुजार के आई है। कौन 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 है वहां? दिखने में तो नागिन भी अच्छी लगती है। मैम चाय पियो पियो, आराम से चाय पियो। तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अब तुम कहीं की नहीं रही अंबा मेहता, तुम लूजर हो तुम। कौन हो तुम? ये क्या लाई हो? क्या है? मुझे नहीं चाहिए सब। क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो क्या? What is this? सॉरी मैम, सॉरी सर। नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। देव जी, आज मैं अपनी लाइफ के पहले इंडिविजुअल असाइनमेंट पे जा रही हूँ और आप जानते हैं कि मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। विजय भवा, जाओ और अपने गुरु का नाम रोशन करके आओ। अम्बा ये क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? योगेश अम्बा क्या कर रही हो? योगेश कोई है, कुछ है, कुछ योगेश मुझे बचा लो, कुछ तो। क्यों अपना गुस्सा बेचारे भी निकाल? क्यों? अम्बा तुम जानती हो ना, इनकी एक कंप्लेंट और तुम दोबारा जेल में चली जाओगी। क्यों कर रही हो? मत भूलो अभी राकेश मर्डर केस खत्म नहीं हुआ है। पुलिस तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। अम्बा तो शुक्र है भगवान का कि एसीपी दुर्गा का ट्रांसफर हो गया और उससे केस छोड़ना पड़ा, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ती। प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम दोबारा लाइमलाइट में आओ। समझ रही हो अम्बा? अम्बा जी, इल्जाम तो आप पर है, कत्ल का इल्जाम राकेश कुमार के। योगेश कुछ करो प्लीज, कुछ करो, मुझे बचा लो प्लीज। बैठो। मैं समझ रहा हूँ अम्बा, तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा सदमा लगा है, मैं जानता हूँ अम्बा, पर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। यू नीड हेल्प, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तुम प्रॉमिस करो तुम आज ही डॉक्टर के पास जाओगी। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे, मुझे कहीं नहीं जाना। अम्बा सुनो ना। ये क्या कर रहा है योगेश? तू यहाँ अंबा के साथ मिलकर रायचंद को लूटने आया था। ये औरत तो पैसों के साथ साथ अपने आप को भी डुबोएगी। इससे पहले कि कुछ भी ना बचे, मुझे सब लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ओह, मिस विधि, अमेजिंग। मिस विधि नहीं, मिसेस रायचंद। आई एम सॉरी, वो क्या है कि हमारी ऑफिस में मैं सबको फर्स्ट नेम से एड्रेस करता हूँ। वैसे अगर आप मुझे मेरे सरनेम से नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मुझे मिसेस विधि कह सकते हैं। वो क्या है ना, एड्रेसिंग राइट होनी चाहिए, इसलिए। आगे पीछे का छोड़ देते, विधि जी कैसा रहेगा? ओके। आपको मेरे पिताजी ने सिलेक्ट कर लिया था, आपका इंटरव्यू लेना बनता ही नहीं है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं, आपको लगता है कि ये डेस्क कभी भी क्लीन हो सकती है? कभी भी क्यों? अगर आप मन बना ले तो ये डेस्क 15 मिनट में साफ हो सकती है। अमेजिंग। वेलकम टू सुपर फीस्ट फूड प्रोडक्ट्स। थैंक यू। प्लीज कम, आइए।
प्लीज कम। आई होप आपको आपका कैबिन पसंद आया। कैबिन बहुत खूबसूरत है। आपने मुझे हेड ऑफ इनोवेशंस एंड डिजाइन की जॉब ऑफर की है, तो बाकी की टीम कहाँ बैठेगी? इस डिपार्टमेंट के बाकी के लोग बाहर बैठते हैं। आप डिपार्टमेंट की हेड है, इसलिए आपके लिए ये कैबिन। वेल इन दैट केस क्या मैं बाहर अपनी टीम के साथ बैठ सकती हूँ? एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो पूरी टीम एक साथ बैठे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करे ना, तो अच्छे आइडियाज आते हैं। तो इसलिए पहले ही बॉल पर आपने सिक्सर लगा दी। आपके इस अंदाज को देखकर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बाकी के टीम मेंबर्स से आपको मिलाता हूं और आपके लिए उन्हीं के पास एक सीट ढूंढते हैं। चलिए आइए। अब 1 मिनट जी। वहां जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी सैलरी, आपके पर्क्स? उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर सकती हूँ? देखिए विधि जी, सबसे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मैंने आपके हस्बैंड को नहीं, आपको हायर किया है। आप एक इंडिविजुअल है, आपकी अपनी सोच है और आज के बाद तो आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी होगी। कुछ डिसीजंस आपको खुद लेने होंगे। ओके, तो क्या अपना डिसीजन लेने के लिए मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है? 1-2 दिन ले लीजिए आप, लेकिन जल्द से जल्द मुझे बताइए, बिकॉज नए एम्प्लॉयज जो हायर होते हैं उनकी सैलरी हमें लॉक करनी होती है। आइए ऑफिस का टूर करते हैं। कल से आपकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी। शार्प 9 AM विल बी द रिपोर्टिंग टाइम। ओके, थैंक यू। वाह, अब सैलरी भी हस्बैंड तय करेगा। हद होती है। वाइफ नहीं गुलाम बनाकर रखा है रायचंद ने इसे। पर जितना बांधना था बांध लिया मिस्टर देव रायचंद। अब विधि के लिए आजाद होकर खुले में उड़ने की बारी है। हम जल्दी फ्री हो गए ना? नो। आई कैसे आप वीरू जी, बिरसा जी? ये नमस्ते बेटा। कवन के लिए मिठाई। थैंक यू, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? मामा सब ठीक है, मैं और बेबी दोनों ठीक है, डोंट वरी। चित्रा बेटा, ये मिलापनी माता की मौली है, खास तुम्हारे लिए लेकर आए। ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बुरी नजर से बचाएगा और माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू आंटी। माँ, वो विधि नहीं है अभी तक? आती होगी बेटा। माँ पापा, 1 मिनट रुको, अंदर बताना। पहले खुशखबरी सुनाओ। तो खुशखबरी ये है, मैं हूँ सुपर फीस्ट फूड कंपनी की नई हेड ऑफ इनोवेशन एंड डिजाइन। क्या बात है? अरे नौकरी लग गई तेरी बेटा। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू भाभी। थैंक यू। मुबारक हो बेटा। देखा सत्यवती जी, मिला अपनी माँ की कृपा, धीरे धीरे सारे संकट कट रहे। बधाई हो बेटा, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, कल मैंने ना घर में ग्रह शांति की पूजा रखी है, सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। और वैसे ये आइडिया बिमला जी और हरिप्रसाद जी का है। बेटा, ग्रह शांति की पूजा से ना जो भी नजर लगी होती है घर पे वो दूर हो जाती है, तो इसलिए हमने कहा कि रख लें आप पूजा। और वैसे भी तो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो कल तेरा पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। जी, लेकिन मम्मी जी, वो कल मेरे ऑफिस का भी पहला दिन है ना, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 9 बजे रिपोर्ट करना है। तो क्या हुआ, कह देना उन लोगों से मेरे घर में पूजा है, मैं लेट आऊं। कल से आपकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी। शार्प 9 AM विल बी द रिपोर्टिंग टाइम।
एक तरफ मम्मी जी ने मेरी और घर की खुशी के लिए पूजा रखवाई है और दूसरी तरफ इतनी मुश्किल से जॉब करने का मौका मिला है। कैसे मैनेज करूँगी मैं दोनों? कहीं दोनों जगह गड़बड़ ना हो जाए बस।